तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो मैटर मतलब हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसका कुछ ना कुछ मास है, उसे हम मैटर कहते थे। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है, मतलब जो चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वो सब प्योर हैं? देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि प्योर का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे वो चीज़ जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, कोई एडल्ट्रेशन ना हो, ठीक है, उसे हम प्योर कहेंगे। लेकिन ये एक गलत डेफिनेशन है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की क्या सही डेफिनेशन है वो अभी हम जानेंगे। इससे पहले एक और टर्म क्लियर कर लेते हैं जो है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तो सब्सटेंस मतलब ऐसा मैटर जिसमें के जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट ना कर पाएं, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, ठीक है। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। वैसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है ना। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। मतलब ये जो सॉल्ट है NaCl, ये दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना है। एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। अब एक डब्बे में हमने नमक भर के रखा है, तो ये भी तो एक मैटर है, क्योंकि वो नमक कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ ना कुछ मास है उसका, है ना। तो इस नमक के डब्बे में कौन से पार्टिकल्स हैं? इसमें पार्टिकल्स हैं NaCl, है ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं इसमें। तो इन पार्टिकल्स का जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मतलब ये पार्टिकल किन चीज़ों से मिलकर बना है? Na और Cl से। इस Na और इस Cl को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पाओगे। Na को अलग नहीं निकाल सकते, Cl को अलग नहीं निकाल सकते किसी फिजिकल मेथड से, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ सेपरेट होंगी, लेकिन आप फिजिकल मेथड से Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक सब्सटेंस है, मतलब ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल्स में आप सेपरेशन नहीं ला सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। तो अगर नमक के एक छोटे से पार्टिकल, मान लो एक नमक का एक टुकड़ा है और मैंने इसे और तोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसका जो छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा ना, वो भी नमकीन प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब नमक की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है। वो छोटे से छोटा पार्टिकल भी सॉल्टी टेस्ट करेगा, ठीक है। तो सब्सटेंस मतलब ऐसा मैटर जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करें और जिन्हें हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट ना कर पाए, वो हो गया सब्सटेंस। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं हम। देखो, सब्सटेंस का मतलब हम समझ गए। अब देखो, प्योर सब्सटेंस इजी हो जाएगा समझना। प्योर सब्सटेंस ऐसे टाइप के मैटर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं होता उनमें। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, Na और Cl। लेकिन प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें, अगर प्योर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो इस गोल्ड में हर एक पार्टिकल सिर्फ गोल्ड का होगा और कुछ नहीं। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। हमें सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस समझ आया। सब्सटेंस मतलब ऐसा मैटर जिसके कंपोनेंट्स तो हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन कंपोनेंट्स को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें कंपोनेंट सिर्फ एक ही होता है, ठीक है।
वो हो गया एक प्योर सब्सटेंस। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो प्योर नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें प्योर हैं, बाकी चीज़ें प्योर नहीं हैं, वो हैं मिक्सचर्स। क्या है? मिक्सचर्स। ये हमारा अगला टॉपिक है, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर साथ में आ जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्सचर्स। जैसे आप सभी ने सुना होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब कि एयर में अलग अलग गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, बहुत सारी और भी गैसेस मौजूद हैं। तो एयर गैसेस का मिक्सचर है। तो ये जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, ये सभी सब्सटेंसेस हैं, है ना। ये प्योर काइंड ऑफ मैटर है। इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हें आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो एयर है, ये मिक्सचर इसलिए है क्योंकि ये सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मिक्सचर का मतलब समझ आया? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर, एंड द सेकंड टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर जो पार्टिकल्स की कॉम्पोजिशन है वो सेम हो, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन हमें नजर ना आए। लाइन ऑफ सेपरेशन मतलब आप कोई भी मिक्सचर है, मान लो, ठीक है, इस बीकर में एक मिक्सचर रखा हुआ है, आप उसे देखकर डिस्टिंग्विश न कर पाए कि अच्छा इसमें ये पार्टिकल मौजूद है। आपको दिखेगा नहीं, आपको इक्वल और इवन लगेगा वो मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, दूध में पानी अगर मिला दो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है। आप देखकर बता सकते हो क्या अच्छा ये वाला मिल्क है, ये वाला वाटर है? नहीं बता सकते ना। आपको देखने पर वो एकदम इवन लगता है, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन हमें नजर नहीं आती कि यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर वाटर, ना, वो एकदम इवन लगता है देखकर। तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ऐसे मिक्सचर जिनमें कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है इन मिक्सचर्स में, और लाइन ऑफ सेपरेशन हमें क्लियरली नजर आता है कि यहाँ पर एक सब्सटेंस है और यहाँ पर दूसरा सब्सटेंस। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हमें बेटर समझ आएगा। अगर मैं ऑयल में वाटर को मिक्स कर दूं तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। लाइन ऑफ सेपरेशन हमें साफ साफ नजर आएगी कि ऑयल यहाँ पर है और वाटर यहाँ पर, ठीक है। कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप पानी में शुगर डाल दीजिए, है ना, मिक्स कर दीजिए उसे। अगर आप उसे एक एक सिप करके पिएंगे तो आपको इवनली मीठा लगेगा वो। ऐसा नहीं है कि किसी घूंट में कम मीठा और किसी घूंट में ज़्यादा मीठा। तो ये चीज़ क्या हमें बताता है? ये चीज़ हमें बताता है कि होमोजीनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती है, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की नहीं होती। अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में एक मोटे मोटे डिफरेंस की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में लाइन ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं होती, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लाइन ऑफ सेपरेशन इज विजिबल। होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं सॉइल। सॉइल खुद एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉइल में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिक्स होती हैं, आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। थोड़े से ग्रास, थोड़े से स्टोन्स, है ना, थोड़ी सी सॉइल के पार्टिकल्स, तो वो मिक्सचर है। आप क्लियरली लाइन ऑफ सेपरेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉइल प्लस वाटर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ऑयल प्लस वाटर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
मिक्सचर की पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिनसे मिक्सचर बना है, उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। किसी भी अमाउंट में वो कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, मतलब मिक्सचर के ही टाइप्स हैं ये। तो अभी मैं ये मान के चल रही हूँ आपको सब्सटेंस क्लियर हो गया है, प्योर सब्सटेंस क्लियर हो गया है, मिक्सचर्स क्लियर हो गए हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर हो गए हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्लियर हो गए हैं। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, वो सब हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चीज़ समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी डाउट है तो